हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी सेक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 600 BC। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आप लोग पहले का हिस्ट्री नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, यहाँ से आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं तो इस वीडियो में आज कवर करेंगे। और यहाँ पर ये बात करेंगे कि सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता को खोज नहीं हुआ था, तो सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता को माना जाता था प्राचीन सभ्यता। ठीक है, तो इसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी के लिए यहाँ बोर्ड पे आप देख लीजिए। ठीक है, डिटेल से पूरा दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। यहाँ पे है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या बताया था? 1500 से 600 BC बताया था। और यहाँ पे बात करेंगे जो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 BC था, और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड था 1000 से 600 BC। ठीक है, और यहाँ पे बात करें वैदिक सभ्यता से बना है, जिसका अर्थ वैदिक का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। यहाँ पे वैदिक शब्द से जो बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और यहीं पे बात करेंगे निर्माता, तो निर्माता का अर्थ जो है यानी कि आर्य का निर्माता। ठीक है, जिसका संस्कृत शब्द में जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ भाषा। ठीक है, श्रेष्ठ भाषा। और यहीं पे मैं बात करूँगी मूल निवास है। ठीक है, तो कौन से कहाँ से आया था इसके बारे में तो कुछ दिए गए हैं, तो उसका नाम मैं लेके आई हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसके अनुसार से मैं लेके आई हूँ उसका मूल निवास। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पहला है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यों का निवास जो है मध्य एशिया से आया था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो मैक्स मूलर ने बताया है जो मध्य एशिया से आए थे आर्यो। ठीक है, और यहीं पे बात करेंगे। दूसरा है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्यों का जो निवास स्थल था वो उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र से आया था। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती ने बताया था कि आर्यों का मूल्य स्थान जो था वो तिब्बत, यानी तिब्बत से आए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बात करूंगी जानकारी के स्रोत। तो ये सब महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, जो यानी आर्यों में जो विकसित सभ्यता उसको क्या कहते थे? तो उसको जो है ग्रामीण सभ्यता कहते थे। और नेक्स्ट है हमारा आर्यों की भाषा, यानी आर्यों में जो भाषा बोली जाती थी, जैसे कि हम लोग अभी हिंदी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं, बेस्ट भाषा है इसमें से बोलते हैं। ठीक है, तो आर्यों के टाइम में जो है भाषा संस्कृत बोली जाती थी। ये रहा, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। और यहीं पे बात करेंगे ग्राम के मुखिया, यानी आर्यों के टाइम की बात हो रही है तो उसी के बारे में बता रही हूँ। तो ग्राम के मुखिया जो ग्रामनी होती थी, और विश्व का प्रधान, यानी कि अभी के शासन में क्या है, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश में, राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य में क्या होते हैं? CM होते हैं, यानी मुख्यमंत्री होते हैं। तो आर्यों के टाइम में जो था वो विश्व का प्रधान जो है विश्वपति होता था, यानी कोई भी चीज़ का मतलब डिसाइड करना सारी चीज़ों का, उसका प्रधान विश्वपति होता था। और यहीं पे बात करूँगा। और जन के शासक राजन होता था। राजन का अर्थ आप लोग जानते, जो राजा के बेटा होता है उसको राजन कहा जाता था, उसको राजन कहलाते थे। और यहीं पे बात करूँगा उग्र के बारे में। ठीक है, उग्र के बारे में तो आप लोग को उग्र के बारे में पता नहीं होगा। तो उग्र होता क्या है? तो अपराधियों को पकड़ने वाले, जैसे कि अभी के सिचुएशन में क्या होता है, जो भी चोर पुलिस होते हैं, मतलब चोर होते हैं, अपराधी सब होते हैं, उसको पुलिस पकड़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आर्यों का टाइम में जो था अपराधी जो करते थे, जो अपराध करते थे, उसको पकड़ने वाले को क्या कहते थे? उग्र कहते थे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगी बोग जो कोई अभिलेख। ये जो है बोग जो कोई, ये एक अभिलेख है। इस अभिलेख में से जो है जितने भी देवताओं का नाम मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए कितना पुराना है, ये जो है 4500 BC पुराना अभिलेख है। और बोगजोई अभिलेख से जो है
4 देवता का उल्लेख किया गया है, यानी उस टाइम के जो है 4, उस टाइम से बोगजोई में 4 देवता मिला है। उसका नेम क्या क्या है? तो पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है मित्र और चौथा क्या है? नासक। ये चारों देवता का वर्णन किया गया, उस टाइम के जो देवता मिले थे उसका जिक्र किया गया। तो उस देवता को जो है पूजा किया जाता है। और आप लोग को ये भी पता है कि आर्यों में जो है सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान को जिक्र किया गया है। ठीक है, और बात करेंगे साहित्य स्रोत के बारे में। ठीक है, साहित्य स्रोत यहीं पे मैं बात करूँगी। वेद, तो वेद कितने हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसके बारे में जो है वेदों के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया हुआ है, तो आप लोग इस पे देख लीजिए। पहला क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अर्थ होता है सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। तो इसमें देखिए विशेष जानकारी के बारे में, तो इसमें जो है 10 मंडल है और 1008 सूक्त है, और सूक्त का अर्थ क्या होता है? मंत्र। ठीक है, मंत्र। और यहाँ पे बात करें दूसरे से 7वें मंडल तक को जो है वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहते हैं। और यहीं पे बात करें तृतीय मंडल, तो तृतीय मंडल को जो है गायत्री मंत्र, और यहीं पे बात करूँगी मैं गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, और 7वां मंडल में क्या है? 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध से बात करेंगे विशेष जानकारी के बारे में, इसके बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 10 राग युद्ध जो हुआ था, 10 जनों के बीच हुआ था ये युद्ध। और ये युद्ध जो हुआ था पुरुषवाणी नदी, और पुरुषवाणी नदी का जो आधुनिक नेम क्या है? रावी नदी। इस तट पे जो है लड़ाई हुई थी राजा की। ठीक है, और 9वां मंडल में क्या है? सोम देवता, यानी सोम मंडल। तो 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र किया गया है। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त मंत्र। ठीक है, पुरुष सूक्त, यानी सूक्त का अर्थ तो आप लोग को पता ही चल गया। सूक्त का मतलब होता है मंत्र। ठीक है, और दूसरा हमारा, ये तो पहला था ऋग्वेद, और ये दूसरा क्या है? सामवेद। तो सामवेद का विशेष जानकारी देख लीजिए। संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, यानी कि सबसे पहले जो है सामवेद में संगीत का प्रयोग किया गया था। और तीसरा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है तीसरा। तो यजुर्वेद में इसमें पहली बार जो है सबसे पहली बार राजस्व का प्रयोग किया गया था। और इस वेद में जो गद एवं पद दोनों है। ठीक है, गद एवं पद दोनों हैं यजुर्वेद में। और मैं यहीं पर बात करूंगी आर्यों के बारे में। तो आर्यों का जो था सबसे पहले, जो वो लोग के खाना खाने से पहले जो मीठा कुछ खाते थे, तो आर्यों का मीठा था शहद। मीठा के लिए जो है शहद का इस्तेमाल करते थे। और मैं बात करूंगी आर्यों में जो है सोमरस पीते थे। ठीक है, सोमरस जो बनता था वो वनस्पति से बनता था। और आर्यों में पितृ प्रधान था, यानी जो है आर्यों में पिता की पूजा की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में, तो सैंधव जो थे मात्र सतात्मक थी, यानी सिंधु सभ्यता में माता की पूजा की जाती थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी के मूर्तियाँ मिली थी वो वोमेन की मिली थी, स्त्रियाँ की मिली थी, इसलिए जो इसमें मातृ की पूजा की जाती थी। और आर्यों में क्या है? पितृसत्तात्मक है, यानी पिता की पूजा की जाती थी, पिता मुख्य थे आर्यों में। तो अब बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में जो है इसमें जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। जैसे जादू टोना ये सब जो आजकल जो चलते हैं ना, उसी के बारे में किया गया। और ये कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में देख लीजिए। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे, यानी वेदों में जो टीकाओं थे उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। और आर्यों के टाइम में जो ऊनी के कपड़े बनते थे ना, उसको सामूल्य कहते थे। ठीक है, ऊनी के कपड़ों को सामूल्य कहते थे। और ये पे बात करें ऋग्वेद में इंद्र का शाब्दिक, यानी कि ऋग्वेद में जो है इंद्र भगवान का 250 बार जिक्र किया गया है। ठीक है, और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी अभी जो आप लोगों को मैं बताई पितृ प्रधान था, जिसका मुखिया पिता होता था। और जिसको जो है आर्यों में उसकी भाषा में जो है कुलूप कहते थे। ठीक है, उसको आर्यों में उसको कुलूप कहते थे। तो अब मैं बात करूँगी आर्यों में जो है ऋग्वैदिक काल में नदियों का 21 बार जिक्र किया गया है। तो नदियों का मैं नाम बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है,
आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं बात करूँगी नदी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण नदी का नेम है, तो आप लोग को जो है आधुनिक और प्राचीन नेम का जितने भी नदी है उसका नाम रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यह है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है। ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है, यानी कि जो नदी अभी नेम क्या है उसको सबसे पहले क्या नेम था, ठीक है, तो उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये पहला क्या है, मतलब क्रूमू। ये क्रूमू जो है नदी नेम है, उसका प्राचीन नाम क्रूमू है, उसका आधुनिक नेम क्या है तो कूरम है, ठीक है। इसका आधुनिक नेम कूरम है। और ये पे बात करेंगे दूसरा क्या है हमारा कुंभा। तो कुंभा का जो है आधुनिक नेम क्या है, काबुल है। ये कुंभा का आधुनिक नेम काबुल है। और तीसरा क्या है हमारे विस्तरता। विस्तरता पता नहीं कैसे कैसे नेम होते हैं, तो उसका क्या है आधुनिक नाम झेलम है, ठीक है। आधुनिक नेम झेलम है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को याद रखना है। ये है अस्किनी। तो चौथा क्या है उसका, अस्किनी का आधुनिक नेम क्या है, चिनाब है, ठीक है। और ये हमारा पांचवा है पुरुषनी। तो पुरुषनी का आधुनिक नेम रावी नदी। रावी नदी इतना ज़्यादा फेमस है कि आप लोग को बहुत ही मतलब याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो बहुत बार उसका रावी नदी का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग को लगाना चाहिए कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सुस्ती। तो इसका आधुनिक नेम सतलज है। और नेक्स्ट है बिपाशा, ठीक है। और बिपाशा का आधुनिक नेम क्या है, ब्यास है। और ब्यास नदी से आप लोग याद रखेंगे कि जो सिकंदर था उसका सेनापति ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। जिस टाइम जो राजा पोरस से जो युद्ध लड़ने के लिए गया था उस टाइम मना कर दिया था, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सदानीरा। तो सदानीरा का जो आधुनिक नेम क्या है, गंडक नदी, ठीक है। नेक्स्ट है दृश्यगति। तो उसका नेम क्या है, आधुनिक नेम घग्गर नदी। नेक्स्ट है गोमती। तो गोमती का आधुनिक नेम क्या है, गोमल है। गोद से गोमती, गोद से गोमल, आप लोग को याद हो जाएगा इजीली तरीके से। और नेक्स्ट क्या है स्वास्ति। तो उसका आधुनिक नेम क्या है, स्वात है। नेक्स्ट है सिंधु। तो सिंधु का क्या है, सैंदव। आधुनिक नेम सैंदव नदी है। इतना इजी तरीके से है, यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे वेद, उपवेद और रचनाकार, मतलब वेद का नाम क्या है, वेद तो 4 है, आप लोगों को पता ही है, अभी डिस्कस किए थे। और उपवेद ये है, और ये मतलब वेदों को जो है रचनाकार किसने किया था इसके बारे में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से। तो वेद 4 है, पहला है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो है उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसका रचना किसने किया था, धन्वंतरि ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपनाम क्या है, मतलब उपवेद धनुर्वेद। और रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट है सामवेद, जिसको संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद। तो उसका उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। और रचना किसने किया था, भरत मुनि ने किया था, ठीक है। यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद को उपवेद क्या है नेम, शिल्पवेद है। और इसका रचना किसने किया था, तो विश्वकर्मा ने किया था, विश्वकर्मा। और नाम फेमस है, आप लोग को याद होनी चाहिए। तो यहाँ से वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है। और मैं आप लोग के लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी जैन धर्म के बारे में। और मैंने बिहार स्पेशल में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म सारे पढ़ा दिए हैं। और ये जो है हिस्ट्री का है, ठीक है। तो इसमें भी मैं लेके आऊँगी बौद्ध, मतलब जैन धर्म पहले करवाऊँगी, इसके बाद बौद्ध धर्म करवाऊँगी। और आप लोग से मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही प्यार दिया है, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग को बिना सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता है, तो आप लोग बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।